अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिश वॉश बनाना सीखेंगे अच्छी क्वालिटी वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एसिड स्लरी लेंगे, काला तेल जिसको बोलते हैं, 20 ग्राम। और उसमें हम कास्टिक लई मिलाएंगे 33% वाली 6 ग्राम, यानी 2 ग्राम कास्टिक सोडा और 4 ग्राम पानी। इसका हमने सोल्यूशन बनाया है। दोस्तों, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे। दोस्तों, इसका हमने पेस्ट बनाना है। एक पेस्ट बन जाएगा बिल्कुल सफ़ेद रंग का, खीर की तरह। दोस्तों, कास्टिक सोडा एकदम सारा नहीं डालना, वरना सारा उबल के बाहर आ जाएगा सोल्यूशन। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये साथ साथ हल होता रहे। ये देखिए दोस्तों, कास्टिक सोडा एसिड स्लरी में हल हो गया और ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गए। और दोस्तों, काफ़ी ये जो जिसमें हम बना रहे हैं जार, ये काफ़ी गर्म हो गया है। दोस्तों, कास्टिक सोडे का और एसिड स्लरी का आपस में रिएक्शन होता है, तो इसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों, ये पेस्ट हम अभी बना के साइड पे रख लेंगे इसको, और ठंडा होने देंगे इसको, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होने देंगे इसका। दोस्तों, उसके बाद हम डोलोमाइट पाउडर लेंगे, सोप स्टोन भी बोलते हैं इसको, 200 ग्राम। और उसमें हम सोडा ऐश मिलाएंगे 20 ग्राम। और इसके साथ ही हम टीएसपी मिलाएंगे 10 ग्राम। टीएसपी स्टैंड्स फॉर ट्राई सोडियम फास्फेट। दोस्तों, इन 3 पाउडर को हम आज अच्छी तरह आपस में मिक्स करेंगे, बिल्कुल यकजान करेंगे। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब इन 3 पाउडर को आपस में मिक्स कर रहे हैं बिल्कुल। जब ये यकजान हो जाएंगे, फिर अगला इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे। और दोस्तों, ये जो हम पेस्ट बनाने जा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला है और ये कमर्शियल फार्मूलेशन है। तो दोस्तों, आप इसको ट्राई करें और घर में भी इस्तेमाल करें, और साथ में इसकी मार्केटिंग भी करें। इसको कमर्शियल इसका बिजनेस भी आप कर सकते हैं, पैकिंग बनाएं इसकी। ये देखिए दोस्तों, अभी हम पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, पाउडर हमने मिक्स कर लिया है, बिल्कुल यकजान हो गए तीनों, मतलब कोई भी पाउडर किसी दूसरे पाउडर से अलग नज़र नहीं आता। दोस्तों, उसके बाद हम इसमें वाइट ऑयल डालेंगे, 20 ग्राम डालेंगे। दोस्तों, वाइट ऑयल फोमिंग एजेंट है, ये फोम बनाता है, यानी झाग बनाता है। दोस्तों, वाइट ऑयल डाल के इसको हम भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मतलब कोई भी चीज़ इंग्रेडिएंट आपने डाला है तो वो मिक्स करना है ज़रूर, मिक्स किए बगैर नहीं छोड़ना, वरना फिर आपका प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा और अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये देखिए दोस्तों, अभी हम वाइट ऑयल को इस पाउडर में मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में बार बार ये ताकीद करता रहता हूँ कि मिक्सिंग अच्छी करनी है, खूब करनी है, फुल टाइम देना है मिक्सिंग को। क्योंकि जब हमारी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बनेगा और आपको फिर वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, यानी तवक्को रखेंगे। इसलिए मिक्सिंग पूरी करनी है, पूरा टाइम देना है मिक्सिंग। इसमें कोई सुस्ती या कोई कुताही नहीं करनी। अब ये देखिए दोस्तों, हम वाइट ऑयल को मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमारा वाइट ऑयल मिक्स हो गया है। अभी हम एसिड स्लरी और कास्टिक लई का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो क्वांटिटी दोस्तों मैंने पहले ही बता दी थी कि क्वांटिटी एसिड स्लरी की कितनी क्वांटिटी है और कास्टिक लई की कितनी क्वांटिटी, यानी एसिड स्लरी की क्वांटिटी 20 ग्राम और कास्टिक लई 6 ग्राम 33% वाली। तो दोस्तों, इस पेस्ट को भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल यकजां करेंगे। दोस्तों, रोड़ियाँ बढ़ेंगी लेकिन उससे आपने परेशान नहीं होना। ये जब हम पानी डालते जाएंगे तो फिर रोड़ियाँ ख़त्म होती जाएंगी। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बतानी है आपको कि पेस्ट बनाना है, मतलब वो बिल्कुल सख्त भी नहीं बनाना और जिसमें रोड़ियाँ रह जाएं, और बिल्कुल पतला भी नहीं बनाना। क्योंकि अगर रोड़ियाँ रह गई हैं और आपका पेस्ट तैयार हो गया तो फिर इस पेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगी। इसकी लुक बिल्कुल बुरी लगेगी इसकी।
और अगर पतला रह गया फिर तो आपको पता है कि पतले क्या फिर क्या फ़ायदा हो, कोई बेकार हो जाएगा, फिर हमारा सारा मटेरियल ज़ाया हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम एसिड स्लरी और कास्टिक क्ले का पेस्ट इस पाउडर में मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह बिल्कुल यकजां करना है दोस्तों। रोड़ियाँ बन जाएंगी, उससे आपने परेशान नहीं होना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी वो। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने पेस्ट को इसमें हल कर लिया। अभी हम इसमें कलर डालेंगे दोस्तों। हमारे पास ग्रीन कलर है, आप कोई भी कलर डालें, कलर की कोई वो नहीं है दोस्तों। कलर हम ज़्यादा डालेंगे ताकि ये सही इसका कलर निकल आए। ये देखिए दोस्तों, अभी हम कलर इसमें डाला है और अभी हम इसको मिक्स भी करेंगे अच्छी तरह। दोस्तों अगर कलर कम हो तो आप कलर और भी डाल सकते हैं दोस्तों। कलर की आपकी अपनी चॉइस, तेज़ रखें कम रखें दोस्तों। अगर कलर रखना भी तो थोड़ा सा तेज़, थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि कलर हुआ है, बिल्कुल हल्का कलर नहीं रखना है इसमें। ये देखिए दोस्तों, अभी हम कलर को भी अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। कलर और भी डाल सकते हैं, अगर ये कलर कम है तो आप और डालें इसमें। ये देखिए दोस्तों, अभी हम थोड़ा और कलर मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कलर ज़्यादा डालने का फिर ये भी फ़ायदा है, थोड़ा सा ये हमारा जो प्रोडक्ट ब्राइट हो जाएगा। और दूसरा ये कि वो जो हम पानी डालेंगे तो पानी की ज़रूरत भी शायद ना पड़े, मतलब इसी कलर से ही हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर आप समझ रहे हैं कि इसमें रोटियां बन रही तो आप थोड़ा सा पानी, लेकिन पानी भी एकदम सारा नहीं डालना, काफ़ी सारा थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मतलब आप यूँ समझे कि एक एक सीसी पानी डालना है और साथ में मिक्स करते जाना है। जब तक आपका जो पेस्ट है, जो प्रोडक्ट है, आप पेस्ट की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता, तब तक आपने मिक्सिंग करती रहनी। ये देखिए दोस्तों, अभी हम कलर डाल के मिक्स कर रहे हैं इसको दोस्तों। कलर हमारा मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें खुशबू मिलाएंगे दोस्तों। हमारे पास लेमन मिक्स की खुशबू है दोस्तों। खुशबू आप कोई भी डाल सकते हैं, आप लेमन मिक्स की डालें या फिर लेमन ग्रास की डालें, कोई भी आप डालें, से सिर्फ लेमन की खुशबू डालें दोस्तों। अपने खुशबू डाल दी है। खुशबू तकरीबन हमने 1/2 ग्राम, बहुत थोड़ा चंद कतरे डालें, 5 से 6 कतरे खुशबू के डालें दोस्तों। खुशबू भी आपकी अपनी चॉइस है, थोड़ी थोड़ी रखें, ज़्यादा रखें, बहुत ज़्यादा भी ना रखें और बहुत कम भी ना रखें, बस इतनी हो कि पता चले कि खुशबू आ रही है इस प्रोडक्ट में से दोस्तों। खुशबू भी ऑप्शनल है, आपने अगर घर में इस्तेमाल करना है तो खुशबू की फिर इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर डालनी तो डाल लें, लेकिन ना भी डालें तो भी कोई मसला नहीं है। हाँ, कमर्शियल आपने इसका अगर मार्केटिंग करनी है फिर आप खुशबू इसमें ज़रूर डालें ताकि खुशबू भी आए ना। ये देखिए दोस्तों, हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए, बहुत सख्त भी नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है, और इसमें रोड़ियाँ भी कोई नहीं है दोस्तों। रोड़ियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर रोड़ी होगी तो फिर आपका प्रोडक्ट सही नहीं भाई, फिर परफॉर्म ही नहीं करेगा सही, और लुक भी अच्छी नहीं होगी इसकी। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल पेस्ट की शक्ल इख्तियार करके हमारा, ये देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है इसका। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल रेडी, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन थोड़ी बहुत मिक्स कर लें तो कोई मसला नहीं है, मिक्सिंग से ये ख़राब नहीं होगा इस वक्त। ये देखिए दोस्तों, टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों इसका। दोस्तों अभी अब इसको हम दूसरे प्लास्टिक वाले छोटे से जार में शिफ्ट करेंगे दोस्तों। ये मैंने सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, उसके बाद आपने जितना बनाना है, आपने 5 किलो बनाना है तो उस हिसाब से फिर ये मल्टीप्लाई करें, सारे जो इंग्रेडिएंट इनकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करें दोस्तों। अभी हम इसको जार में शिफ्ट कर रहे हैं और डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे कि इसकी सफाई कैसी है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं दोस्तों। कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है इसका, बिल्कुल ग्रीन, पैरेट ग्रीन कलर है इसका, और खुशबू भी अच्छी है और टेक्सचर भी अच्छा बना हुआ है। और दोस्तों का ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का वो बन गया डिश वॉश पेस्ट, तो आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी हम
अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश हुई तो मिक्स करें, लेकिन मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं। बस इसको हमने बर्तन में डाला है। अब ये थोड़ी देर बाद इसकी हम डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, इसकी सफाई मतलब कैसी है, यानी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त कलर है, टेक्सचर भी कितना ज़बरदस्त है और खुशबू भी अच्छी है दोस्तों। बहुत प्यारा बन गया है दोस्तों। दोस्तों आप भी इस तरह बनाएं और ट्राई करें। ये देखिए दोस्तों हमारा ये बर्तन बिल्कुल, ये देखें, अभी हम इसको इससे धोएंगे बर्तन को। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम ले लेंगे पेस्ट में से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बर्तन हमारा साफ हो रहा है। दोस्तों ये जस्ट हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि मतलब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये देखिए दोस्तों झाग भी बन रही है इसके, देखो वो वाइट ऑयल और सल्फोनिक एसिड की वजह से झाग बन रही है इसकी। ये देखिए दोस्तों हमारा बर्तन बिल्कुल साफ हो गया है। ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त साफ हो गया है। देखिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।